नमस्कार दोस्तों, अदम्य एकेडमी का ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर मैं हिम्मत रामा आप सभी का फिर से हार्दिक स्वागत करता हूं। जैसे कि अपन ने इससे पहले वाली क्लास में उद्योग के क्वेश्चन सोल्व किए थे और आज जो पार्ट सेकंड है उद्योग का, उसके जो क्वेश्चन है वो अपन आज सोल्व करेंगे। ठीक है, चलिए पहला क्वेश्चन है आपकी स्क्रीन के ऊपर, राजस्थान के किस शहर में सीमेंट का सर्वाधिक उत्पादन होता है या फिर सीमेंट के सर्वाधिक क्या है वहाँ पर कारखाने। ठीक है, अपन ने कल जो क्वेश्चन पढ़े थे उसमें अपन ने देखा था कि राजस्थान का जो प्रथम सीमेंट कारखाना था, सीमेंट कारखाना, जो प्रथम सीमेंट कारखाना था उसका क्या नाम था, जल्दी से कमेंट करके जरूर बताइएगा कि पहला कारखाना कौन सा था। ठीक है, तो वो था आपके ACC, ठीक है, एसोसिएट सीमेंट फैक्ट्री। और इसकी जो स्थापना हुई थी वो स्थापना हुई थी 1915 में। कब हुई थी? 1915 में हुई थी और इसने उत्पादन शुरू किया था 1917 में। ठीक है, अब ये जो हुई थी वो हुई थी लाखेरी बूंदी में। कहाँ हुई थी? तो वो हुई थी आपके लाखेरी बूंदी में। ये बात आप ध्यान रखिएगा। ठीक है, प्रथम जो कारखाना है उसका नाम है ACC 1915 में और लाखेरी बूंदी में स्थापना हुई थी। लेकिन सर्वाधिक वर्तमान में सर्वाधिक जो उत्पादन होता है वो किस जिले में होता है? तो वो होता है आपके चित्तौड़गढ़ जिले में। कौन से जिले में होता है? चित्तौड़गढ़ जिले में। अब चित्तौड़गढ़ जिले में आपको कौन कौन सी सीमेंट कारखाने देखने को मिलते हैं? वो है एक आपके JK सीमेंट कारखाना, अल्ट्राटेक सीमेंट कारखाना, चेतक सीमेंट कारखाना और लाफार्ज सीमेंट कारखाना। ठीक है, अगर आप कोटा में देखते हो तो कोटा का एक स्थान है मोडक और इस मोडक में आपको श्री राम सीमेंट कारखाना देखने को मिलेगा। ठीक है, जयपुर में आपको जो कारखाना है, सिरोही में जो कारखाना है उसका नाम है आपके बिनानी सीमेंट कारखाना। सिरोही में कौन सा है? सिरोही में आपके बिनानी सीमेंट कारखाना और जयपुर में आपके ग्रास सीमेंट कारखाना। ठीक है, तो सर्वाधिक जो उत्पादन होता है वो आपके कहाँ होता है? चित्तौड़गढ़। और चित्तौड़गढ़ ऑप्शन में नहीं होगा तो वो होगा आपका निम्बाहेड़ा। कौन सा हो जाएगा? निम्बाहेड़ा। सबसे बड़ा कौन सा है? तो सबसे बड़ा जो उत्पादन का जो सीमेंट कारखाना है वो है आपका JK सीमेंट कारखाना। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न है आपके, महालक्ष्मी मिल लिमिटेड कहाँ स्थित है? ठीक है, ये आपके एक सूती वस्त्र का कारखाना है और इसकी जो स्थापना है वो स्थापना हुई थी 1925 में और ये हुई थी आपके ब्यावर में। कहाँ हुई थी? ब्यावर में हुई थी। वर्तमान में जो जिला हो गया तो वर्तमान में किस जिले में हुई थी? तो ये हुई थी आपके ब्यावर में। कहाँ हुई थी? ब्यावर में हुई थी। ठीक है, प्रथम सूती वस्त्र मिल कौन सी है? तो प्रथम कौन सी आपकी? द कृष्णा सूती मिल। कौन सी है? द कृष्णा सूती मिल और इसकी स्थापना हुई थी आपके 1889 में। ये भी ब्यावर में हुई थी। कहाँ हुई थी? ब्यावर में हुई थी। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न है आपका, राजस्थान में इंद्रप्रस्थ औद्योगिक क्षेत्र के रूप में स्थापित किया गया है। ठीक है, ये इंद्रप्रस्थ औद्योगिक क्षेत्र क्या है? ये आपका क्या है? एक पार्क है जो औद्योगिकरण को क्या कर रहा है? बढ़ावा दे रहा है। और ठीक है, और ये अभी एग्जाम में भी आया हुआ है, इसके बारे में ध्यान रखिएगा। ये कौन से जिले में? आपके कोटा जिले में। कौन से जिले में? कोटा जिले में। ठीक है, और इसी कोटा जिले को अपन क्या कहते हैं? इसे कहते हैं औद्योगिक नगरी। औद्योगिक नगरी के नाम से भी कोटा जाना जाता है। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न है आपका, महाराजा उमेद मिल लिमिटेड कहाँ स्थित है? ठीक है, महाराजा उमेद मिल कहाँ लिमिटेड है? तो ये जो है वो आपके पाली जिले में। कहाँ पर है? पाली जिले में और इसकी स्थापना हुई थी 1942 में। कब हुई थी? 1942 में हुई थी और सूती वस्त्र मिल का सबसे बड़ा कारखाना है। ये बात भी आप ध्यान रखिएगा। तो इसका सही जवाब आपके क्या हो जाएगा?
पाली हो जाएगा, क्या हो जाएगा, पाली हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न है, मंगलम सीमेंट का कारखाना कहाँ स्थित है? मंगलम सीमेंट कारखाना कहाँ स्थित है? ठीक है, ये आपको बताना है। तो ये आपके कहाँ पर स्थित है? ये है आपके कोटा में। कहाँ पर है? कोटा में है। ये बात भी आप ध्यान रखिएगा। ठीक है, बूंदी में अपन अभी पढ़ के आए थे, एसीसी है। कौन सा है? एसीसी। सवाई माधोपुर में है आपके जयपुर सीमेंट कारखाना। ठीक है, आगे जयपुर है, इसका मतलब जयपुर में नहीं है, कहां पर है? सवाई माधोपुर में। और जयपुर में कौन सा है? ग्रासिम सीमेंट कारखाना। कौन सा है? ग्रासिम सीमेंट कारखाना। तो इसका सही जवाब आपके क्या हो जाएगा? कोटा हो जाएगा। क्या हो जाएगा दोस्तों? कोटा हो जाएगा। यहां तक बात समझ में आ गई? ठीक है, चलिए अगला प्रश्न है आपका, सिमको वैगन फैक्ट्री कहाँ स्थित है? सिमको वैगन फैक्ट्री। अब ये जो सिमको वैगन फैक्ट्री है, सिमको वैगन फैक्ट्री, अब ये काम क्या करती हैं? तो ये रेल के डिब्बों का निर्माण करती है, रेल के डिब्बों का निर्माण करती हैं। क्या है? रेल के डिब्बों का निर्माण करती हैं। ये बात आप ध्यान रखिएगा। ठीक है, और इसकी जो स्थापना हुई थी, ये हुई थी आपके 1957 में। कब हुई थी? 1957 में हुई थी। और कहाँ हुई थी? ये भरतपुर में हुई थी। कहाँ हुई थी? भरतपुर में हुई थी। ये बात आप ध्यान रखिएगा। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न है आपका, स्पिन फेड का मुख्यालय कहाँ स्थित है? अब ये जो स्पिन फेड है ये कहाँ है? ठीक है, तो स्पिन फेड है जो आपकी 3 सहकारी जो कताई मिल थी, ठीक है, सहकारी क्षेत्र में 3 आपके जो सूती वस्त्र की जो मिलें हैं उनका क्या किया गया था? स्थापित की गई थी। ठीक है, कौन कौन सी थी? गुलाबपुरा, एक गुलाबपुरा थी, एक गंगापुर थी। ठीक है, ये बात आप ध्यान रखिएगा। और एक आपके गंगानगर सहकारी कताई मिल थी। तो ये इसका जो उद्देश्य है या फिर ये क्या है, तो ये बात ध्यान रखना। सहकारी कताई मिलों का संघ है। क्या है? सहकारी कताई मिलों का संघ है। ठीक है, और इसकी जो स्थापना हुई थी वो हुई थी आपके 1 अप्रैल 1993 को। ठीक है, ये एग्जाम में पूछा गया है, ध्यान रखिएगा। 1 अप्रैल 1993 को हुई थी। और इसका जो मुख्यालय है वो मुख्यालय है आपके जयपुर। कहाँ पर है? जयपुर है। तो सही जवाब आपकी क्या हो जाएगा? बी इज अ राइट आंसर। ठीक है, ये मैं स्टार बना रहा हूँ, ध्यान रखना, इंपॉर्टेंट है। आ जाए कि स्पिन फेड क्या है? सहकारी कताई मिलों का संघ है। स्थापना कब हुई थी? 1 अप्रैल 1993 को हुई थी। मुख्यालय कहाँ है इसका? तो जयपुर है। कहाँ है इसका मुख्यालय? जयपुर है। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न है कि निम्न में से कौन सा युग्म सम्मिलित नहीं है? एक तरफ आपको निगम दे रखा है, एक तरफ आपको स्थापना दे रखी। ठीक है, रिको की स्थापना कब हुई थी? रिको की स्थापना हुई थी, इसका जो स्थापना हुई थी वो हुई थी 1969 में, लेकिन इसका जो पुनर्गठन किया गया था वो किया गया था 1980 में। राज सिको है, राज सिको की स्थापना हुई थी 1961 में। RFC, ठीक है, राजस्थान फाइनेंशियल कॉरपोरेशन, इसकी जो स्थापना है वो कब हुई थी? 1955 में हुई थी। रूडा की जो स्थापना 1993 में हुई थी, नहीं, रूडा की स्थापना हुई थी 1995 में हुई थी। कब हुई थी? 1995 में हुई थी। ये बात आप ध्यान रखिएगा। ठीक है, अब ये जो रूडा है ये गैर कृषि जो औद्योगिक है उसको क्या करता है? बढ़ावा देता है। ठीक है, तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न है आपका, हाईटेक प्रीसीजन ग्लास फैक्ट्री किस जिले में स्थित है? ठीक है, इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन, ध्यान रखिएगा। हाईटेक प्रीसीजन ग्लास फैक्ट्री, ये जो ग्लास फैक्ट्री है ये आपके धौलपुर जिले में स्थित है। और धौलपुर ग्लास फैक्ट्री भी आपके धौलपुर जिले में ही स्थित है। ये बात ध्यान रखिएगा। ठीक है, एक आपके आती है सेमकोर
ग्लास फैक्ट्री, सेमकोर ग्लास फैक्ट्री है, ये कोटा जिले में स्थित है। ठीक है, सेमकोर ग्लास फैक्ट्री कोटा जिले में स्थित है। और एक आपके आती है सेंट गोबेन ग्लास फैक्ट्री, ये भी फैक्ट्री कहाँ है? तो ये फैक्ट्री है आपके अलवर जिले में। कौन से जिले में? अलवर जिले में। अब ये जो हाईटेक प्रीसीजन ग्लास फैक्ट्री है, ये क्या करती हैं? तो शराब की जो कांच की बोतलें होती है उनका क्या करती हैं? ये बनाती हैं या फिर उनका निर्माण करती हैं। ठीक है, तो ये बात आप ध्यान रखिएगा। अब यहाँ से शराब का नाम आ गया है, तो आप मुझे कमेंट करके जरूर बताओ कि राजस्थान का वो कौन सा जिला है जो शराब उद्योग के लिए जाना जाता है। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न है आपका, रमगढ़ा उद्योग कहाँ का प्रसिद्ध है? ठीक है, रमगढ़ा उद्योग कहाँ का प्रसिद्ध है? ठीक है, ये जो रमगढ़ा है ये क्या है? खिलौने। ठीक है, कहाँ के प्रसिद्ध है? अब मोलेला देखोगे तो मोलेला है आपके टेराकोटा के लिए। किसके लिए? टेराकोटा के लिए। मोलेला कहाँ आता है? ये आता है राजसमंद जिले में स्थित है। कहाँ पर है? राजसमंद जिले में। ठीक है, गलियाकोट है, ये गलियाकोट आपके रमगढ़ा खिलौनों के लिए प्रसिद्ध है। और कौन से जिले में? ये है आपके डूंगरपुर जिले में। कौन से जिले में? डूंगरपुर जिले में, माही नदी के किनारे। ठीक है, हरजी गांव है, वो मामा जी के घोड़ों के लिए प्रसिद्ध है। मामा जी के घोड़े के लिए प्रसिद्ध है। और हरजी गांव है वो कौन से जिले में? आपके जालोर जिले में। ठीक है, जालोर जिले में। ये बात आप ध्यान रखिएगा। अब यहां से मैं आपको एक क्वेश्चन पूछता हूं कि जालोर का ऐसा कौन सा गांव है? ध्यान से सुनिएगा कि जालोर का ऐसा कौन सा गांव है जो खेसले के लिए प्रसिद्ध है? किसके लिए प्रसिद्ध है? खेसले के लिए प्रसिद्ध है। ठीक है, अकोला है, ये अकोला आपके दाबू प्रिंट के लिए प्रसिद्ध है। और ये आपके कौन से जिले में? तो ये हैं चित्तौड़गढ़ जिले में। कौन से जिले में? चित्तौड़गढ़ जिले में। ठीक है, दाबू प्रिंट, आजम प्रिंट, जाजम प्रिंट, ये सारी की सारी आपके अकोला की प्रसिद्ध है। तो इसका सही जवाब आपके क्या हो जाएगा? गलियाकोट हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न है, राजस्थान की प्रथम दूध डेयरी कहाँ स्थापित की गई है? ठीक है, राजस्थान की प्रथम दूध डेयरी, तो राजस्थान की प्रथम दूध डेयरी है उसका नाम है पद्मा। और ये स्थापित की गई थी आपके 1938 में। कब की गई? 1938 में की गई थी। ठीक है, ऐसे भी याद रख सकते हो कि पद्मा क्या है? पद्मा एक भैंस या गाय है जो क्या करती है? दूध देती है। ठीक है, कब से? 1938 में। अब ये जो पद्मा जो गाय या भैंस है ये कहाँ देती है? तो ये देती है आपके अजमेर जिले में। कौन से जिले में? अजमेर जिले में देती है। ठीक है, तो पद्मा डेयरी है, इसकी स्थापना 1938 में की गई थी अजमेर जिले में। कौन से जिले में? अजमेर जिले में। वर्तमान में जो सर्वाधिक दूध का उत्पादन होता है वो जयपुर जिले में होता है। कौन से जिले में होता है? जयपुर जिले में होता है। अब देखो, एक वर्मूल डेयरी है जो आपके जोधपुर जिले में, और एक आपके उर्मूल डेयरी है, ये आपके बीकानेर जिले में। कौन से जिले में? बीकानेर जिले में। ठीक है, अब जयपुर में राजस्थान सहकारी डेयरी संघ की स्थापना की गई थी 1977 में। कब की गई थी? 1977 में की गई थी। ये बात भी आप ध्यान रखिएगा। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न है आपका, जापानी पार्क स्थित है। ठीक है, जापानी पार्क, जितने भी औद्योगिक पार्क हैं उनको आप जरूर पढ़ के जाइएगा। ये जो औद्योगिक पार्क है यहाँ से एक न एक प्रश्न एग्जाम में पूछा जाता है। ठीक है, जापानी पार्क कहाँ है? तो जापानी पार्क वही है, देखो जापानी पार्क ये है आपके अलवर के निमराना में। कहाँ है? अलवर के निमराना में। जयपुर में आप देखोगे तो आईटी पार्क है,
और सॉफ्टवेयर पार्क है। आईटी पार्क और सॉफ्टवेयर पार्क कहाँ है? जयपुर में। जोधपुर में मसाला पार्क, मसाला पार्क राज्य का जो प्रथम पार्क है, ये प्रथम जो मसाला पार्क है, स्पाइस पार्क है, ये पार्क आपके कहाँ स्थापित किया गया था? जोधपुर के मथानिया में। कहाँ स्थापित किया गया? जोधपुर के मथानिया स्थान पर स्थापित किया गया। ठीक है। अजमेर में आपके मेगा फूड पार्क कहाँ स्थापित किया गया था? ये रूपनगढ़ में। कहाँ स्थापित किया गया? रूपनगढ़ में। तो जापानी पार्क कहाँ है? आपके अलवर में। कहाँ है? अलवर में। ठीक है, ये बात ध्यान रखिएगा। इस जापानी पार्क को जेट्रो के नाम से भी जाना जाता है। यहां से बात आपको समझ में आ गई? ठीक है, चलिए अगला प्रश्न है, राजस्थान में सर्वाधिक औद्योगिक इकाइयां स्थापित की गई हैं। राजस्थान का ऐसा कौन सा जिला है जहां पर सर्वाधिक औद्योगिक इकाइयां आप देखते हो? ठीक है, तो राजस्थान में अगर आपके एग्जाम में ऐसा आ जाए कि वृहद औद्योगिक इकाइयां, वृहद औद्योगिक इकाइयां हैं, ये कहाँ है? ये है आपके अलवर जिले में। कौन से जिले में? अलवर जिले में। अलवर जिले में। लेकिन ऐसा आ जाए कि औद्योगिक इकाइयां कहाँ हैं, तो आंख बंद करके जयपुर राइट करके आ जाना। अब कोटा औद्योगिक नगरी के नाम से जाना जाता है, तो सर्वाधिक औद्योगिक इकाइयां कोटा करके मत आना। इंद्रप्रस्थ है तो कोटा करके आना। भीलवाड़ा को क्या करके आओगे? वस्त्र नगरी के नाम से करके आओगे, एग्जाम में आ जाए तो। वस्त्र नगरी कौन सी है? भीलवाड़ा। मैनचेस्टर भी भीलवाड़ा। भारत का मैनचेस्टर कौन सा है? भारत का मैनचेस्टर कौन सा है? जल्दी से कमेंट करके बताओ। अगला प्रश्न है, देश के कुल नमक उत्पादन का राजस्थान से कितना प्रतिशत होता है? क्या नमक उत्पादन होता है? ठीक है, तो राजस्थान भारत में करता है कुल 12%। कितना करता है? 12%। लेकिन यहां से एक बात ध्यान रखना कि राजस्थान में एक जिला है जयपुर ग्रामीण करके। कौन सा जिला है? जयपुर ग्रामीण। और इस जयपुर ग्रामीण में एक झील है जिसका नाम है सांबर झील, जिसकी स्थापना वासुदेव चौहान ने करवाई थी। कब करवाई थी वो इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन किसने करवाई थी? वासुदेव चौहान ने करवाई थी बिजोलिया शिलालेख के अनुसार। सांबर झील के किनारे आपको शाकंभरी माता का मंदिर देखने को मिलेगा, नालीसर मस्जिद देखने को मिलेगी, और यहाँ पर आपको रामसर साइट देखने को मिलेगा। ठीक है, और ये जो सांबर झील है ये करती है 8.7% नमक उत्पादन। तो 12% तो पूरा राजस्थान करता है, उसमें से सांबर झील करती है 8.7%। ठीक है, तो राजस्थान कितना करता है? 12% करता है। तो सही जवाब आपके क्या हो जाएगा? बी इज अ राइट आंसर। ठीक है दोस्तों, तो मैं आशा करता हूं कि आज जो अपन ने उद्योग से संबंधित जो प्रश्न थे वो आपको अच्छी तरह से समझ आए होंगे। और अगर इस प्रकार से अब आपके जो क्वेश्चन है वो एग्जाम में देखने को मिले तो आप इस सीरीज के अनुसार उन प्रश्नों को कभी गलत करके नहीं आओगे। इन सीरीज में कुछ क्वेश्चन ऐसे थे जो एग्जाम में पूछे गए हैं, और उन्हीं क्वेश्चन को क्या पता आगे भी एग्जाम में रिपीट हो जाए। ठीक है, इसी प्रकार से हमारे साथ जुड़ते रहिए और अपनी जो सफलता है उनको निश्चित करते रहिए। थैंक यू सो मच।